हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य का जो टॉपिक है अपना राजस्थान जीके के अंतर्गत। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो देखिए, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ये शौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से या गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाषा हेतु। राजस्थानी भाषा हेतु राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहला जो प्रयोग किया था ये किसने किया था? ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में। जो इनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1912 में। किस पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब हुआ? 16वीं सदी के बाद से। 16वीं सदी के बाद से राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास हुआ। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? सबसे पहले ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने जो है ये विश्लेषण किया था सबसे पहले राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसकी 5 शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं बताई? 5 शाखाएं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसकी 5 शाखाएं बताई। नेक्स्ट मनन करेंगे। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे उद्योतन सूर्यकृत कुवलयमाला 1913 की है ये। इसमें वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषाओं को भी शामिल किया गया जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। देखिए, उद्योतन सूर्य के द्वारा रचित कुवलयमाला 1913 में जो वर्णित 18 देशी भाषाएं थी उनमें एक भाषा थी मरु भाषा, ये भी शामिल थी। और ये मरु भाषा जो थी ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी उस टाइम पर। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थानी की जो है उपभाषा या बोलियां हैं, ये मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है। ये 4 जो है राजस्थान की उपभाषाएं या बोलियां कही जा सकती है। प्रमुख बोलियां है या फिर प्रमुख उपभाषा मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है ये 11वीं 12वीं शताब्दी में मरु गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। कौन से अपभ्रंश से? मरु गुर्जर अपभ्रंश से। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। देखिए, राजस्थानी भाषा के मुख्य भाग कौन से मुख्य भाग है राजस्थानी भाषा के? पश्चिमी राजस्थानी जिसके अंतर्गत मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी है और शेखावटी है। ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इसके अंतर्गत ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है, अहिरवाटी है या फिर राठी है। तो ये पूर्वी राजस्थानी है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां। फर्स्ट है मारवाड़ी। देखिए, मारवाड़ी ये मारवाड़ी या मारवाड़ क्षेत्र की बोली है। कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय मानी जाती है। मारवाड़ी को ही कहीं कहीं पे राजस्थानी का पर्याय माना जाता है। साहित्य सृजन अपेक्षाकृत अधिक, अन्य बोलियों की अपेक्षा मारवाड़ी में साहित्य का सृजन या साहित्य रचना ज़्यादा हुई है, अधिक हुई है। पश्चिमी राजस्थान से ये जुड़ी हुई है मारवाड़ी। जोधपुर शुद्ध जो मारवाड़ी है जोधपुर और इसके आसपास के एरिया में ही बोली जाती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। देखिए, मारवाड़ी का बोली क्षेत्र है कौन कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली व शेखावाटी, ये मारवाड़ी का बोली क्षेत्र है। मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो देखिए, थली व गोडवाड़ी जो है ये प्रमुख उपबोलियां हैं मारवाड़ी की। एक तो है थली, दूसरी है गोडवाड़ी। विशेष इसके अंदर क्या क्या है? देखिए, थली और गोडवाड़ी जो है ये दोनों ही उपबोलियां हैं किसकी? मारवाड़ी की। मारवाड़ी की उपबोलियां हैं कौन कौन सी? थली व गोडवाड़ी। नेक्स्ट जो है अहिरवाटी या राठी, ये पूर्वी राजस्थानी है, उसकी उपबोली है। बागड़ी है, पश्चिमी राजस्थानी है। अहिरवाटी या राठी का संबंध पूर्वी राजस्थानी से है, बागड़ी का संबंध पश्चिमी राजस्थानी से है। नेक्स्ट हम बात करें तो
मेवाड़ी या फिर मेवाड़ी जो है बोली है ये मेवाड़ राज्य का क्षेत्र है, इसमें बोली जाती है। बस वर्तमान राजस्थान में उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा का क्षेत्र इस बोली का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें भी दो प्रकार से ये मेवाड़ी बोली जाती है। पर्वतीय मेवाड़ी, देखिए मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है पर्वतीय मेवाड़ी। मैदानी मेवाड़ी, जो मेवाड़ की मैदानी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बोली जाने वाली बोली जो क्या कहलाती है, मैदानी मेवाड़ी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट बोली है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की बात करें देखिए तो ढूंढाड़ी जो है ये आमेर राज्य से संबंध प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश की बोली है। आमेर राज्य से जुड़ा हुआ जो प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश था इसकी बोली है ढूंढाड़ी। प्रमुख विशेषता, 6 शब्द का प्रयोग। ढूंढाड़ी की प्रमुख विशेषता है इसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस 6 शब्द का जो प्रयोग है गुजराती के प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि गुजराती में भी 6 शब्द का प्रयोग होता है। ढूंढाड़ी की बोली क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बूंदी, जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू का जो क्षेत्र है यहाँ पे ढूंढाड़ी बोली जाती है। उपबोलियों की बात करें तो तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट अपनी है बोली है हाड़ौती। देखिए हाड़ौती जो है ये हाड़ा राजपूतों के राज्य क्षेत्र की बोली है। हाड़ा राजपूतों के राज्य के क्षेत्र की बोली हाड़ौती कहलाती है। ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का इसमें भी प्रयोग होता है। 6 शब्द का प्रयोग ढूंढाड़ी में भी होता है और हाड़ौती में भी, दोनों में होता है। बोली क्षेत्र की बात करें तो ढूंढाड़ी हाड़ौती जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो ये एरिया है हाड़ौती वाला, यहाँ पे हाड़ौती बोली जाती है। नेक्स्ट बोली की बात करें तो मेवाती है। मेवात या फिर अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ये मेवाती का क्षेत्र है और भरतपुर के आसपास इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है और राजस्थान से जुड़े हरियाणा के क्षेत्रों में भी ये मेवाती बोली जाती है। और भरतपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ब्रज भाषा का मेवाती पर प्रभाव है और मेवाती जो है प्रमुख रूप से मेवात या अलवर भरतपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है और कुछ मामलों में जो है ये कुछ क्षेत्रों में राजस्थान से सटे हुए जो हरियाणा के क्षेत्र हैं वहाँ पे भी मेवाती बोली जाती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। वागड़ी। वागड़ी जो बोली है ये वागड़ी या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा व आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में वागड़ी बोली जाती है और वागड़ी पर गुजराती का प्रभाव है क्योंकि ये गुजरात का जो है टच वाला एरिया है। नेक्स्ट है मालवी। मालवी की बात करें तो मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है। क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है मालवी का क्षेत्र है, यहाँ पे मालवी बोली जाती है। और एमपी का रतलाम व झाबुआ जिला, सॉरी हाँ झाबुआ क्षेत्र। राजस्थान का तो प्रतापगढ़ का क्षेत्र और एमपी का रतलाम व झाबुआ क्षेत्र मालवी का प्रमुख बोली वाला क्षेत्र है। और शेखावाटी की अगर बात करें तो देखिए शेखावाटी का नाम पड़ा था राव शेखा के नाम पर और शेखावाटी के अंतर्गत जो क्षेत्र है शेखावाटी बोली का चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, ये जो है शेखावाटी यहाँ पे बोली जाती है और भीली व अन्य सहायक बोलियाँ। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है और सार के रूप में अगर बात करें हमने राजस्थान की बोलियों की जो है चर्चा की है। इसके अंतर्गत रांगड़ी व निमाड़ी जो है ये मालवी की उपबोली है। सार के रूप में अगर देखें तो रांगड़ी व निमाड़ी जो है मालवी की उपबोली है और तोरावाटी व राजावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागरचौल भी जो है ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। इस तरह से ढूंढाड़ी की कितनी उपबोलियाँ हैं? मुख्य रूप से नागरचौल, राजावाटी और तोरावाटी। और थली और गोडवाड़ी की बात करें तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो इस तरह से हम बात करें तो देखिए रांगड़ी और निमाड़ी जो है ये मालवी की उपबोली है। तोरावाटी व राजावाटी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है और नागरचौल भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। थली व गोडवाड़ी जो है मारवाड़ी की उपबोली है। राजस्थानी साहित्य। लोक साहित्य की बात करें तो राजस्थानी साहित्य में वाणी निष्ठता युक्त लोक साहित्य राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा के रूप में। ठीक है, राजस्थानी जो साहित्य है लोक साहित्य किसे कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य में वाणी निष्ठता युक्त लोक साहित्य को ही लोक साहित्य कहा जाता है और राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा के रूप में हम बात करेंगे कि राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा किस रूप में थी।
तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्राचीन या वीर गाथा का काल जो है कहा जाता है 1050 से लेकर 1550